हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिट एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक परीक्षा यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट नामक एक परीक्षा शुरू करी है। इसके सारे एग्जामिनेशन यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत होते हैं। अगर आप यूपी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद अगर आप पेट के एग्जाम में सफल हो जाते हैं तभी आप यूपी एग्जाम्स का पेपर दे पाएंगे। इसलिए आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम पास करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंतर्गत लेखपाल की वैकेंसी हो गई, वीडियो की हो गई, कंडक्टर की हो गई, ड्राइवर की हो गई, सिंचाई विभाग में कोई वैकेंसी हुई या फिर लोअर सब ऑर्डिनेट की कोई वैकेंसी हुई, यानी कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के अंडर में जो भी वैकेंसी आती है इसका भी आपको एक फुल वीडियो मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो उन सारी वैकेंसीज में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पेट का एग्ज़ाम जरूर क्लियर करना होगा। तो पेट के एग्ज़ाम सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। तो ये है पेट एग्ज़ाम का सिलेबस, जिसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। और जो टाइमिंग आपको परीक्षा की दी गई है वो 2 घंटे की टाइमिंग दी गई है, यानी कि 120 मिनट। तो टाइम काफ़ी मिल रहा है आपको, इसमें आराम से करिएगा क्वेश्चंस को। और जो इसका पूर्णांक है वो भी 100 नंबर का है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो वो विषय में सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री में से क्या क्या आएगा। इंडियन हिस्ट्री में से सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की जीवनी आपको जरूर पढ़नी है एवं उसकी शिक्षाएं, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसी तरह जैन धर्म यानी महावीर की जीवनी और शिक्षाएं आपको पढ़नी है, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। मौर्य वंश पढ़ लेना है, ठीक है, मौर्य वंश में सम्राट अशोक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुप्त वंश में पढ़ लेना है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी उनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर्षवर्धन राजपूत काल, यानी कि इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया है कि आपको टॉपिक वाइज दे दिया है सिलेबस कि इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो और भी आसान हो गया, आपको पूरी हिस्ट्री ना पढ़ करके केवल उन टॉपिक्स को पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये जो टॉपिक दिए हैं उनमें से 5 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, हिस्ट्री में ही आपको सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारा कुछ आपको हिस्ट्री में पढ़ लेना है। तो हिस्ट्री में ये सारी चीजें आ जाएंगी और इससे 5 क्वेश्चन जरूर फंसने हैं। इसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आपको पढ़ लेने हैं। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की इसमें क्या भूमिका रही है, ये आपको पढ़ लेना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये भी आपको पढ़ना है। और भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए, अगर आप पहले से ही एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपको नॉलेज होगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की नहीं, केवल रिवीजन की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पहली बार पेट का एग्जाम दे रहे हैं और पहली बार अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में बैठने वाले हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद भूगोल यानी जियोग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है? भारत में एवं विश्व का भौतिक भूगोल आपको पढ़ना है। नदियों और नदी घाटी पढ़ना है। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत के खनिज संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है। जलवायु तथा मौसम के बारे में आपको पढ़ लेना है। टाइम जोन क्या क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो गाइज इस बार से तो नहीं, लेकिन अगला जब पेट एग्ज़ाम होगा उसके पहले हमारे चैनल पे आपको पेट एग्ज़ाम की पूरी सीरीज उपलब्ध होगी। और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि कौन कौन लोग ये सीरीज चाहते हैं। उसमें पूरे डिटेल्ड वीडियो बनेंगे और डिटेल में आपको समझाया जाएगा। आपको अलग से बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर किया जाएगा।
तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको पेट एग्ज़ाम की सीरीज चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको 1947 से लेकर के 1991 तक की अर्थव्यवस्था पढ़ लेना है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं जरूर पढ़ना है। और गाइस, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता ही आता है, वो आप किसी भी एग्जाम में ले लो, मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन जरूर पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, ये आपको पढ़ना है। हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति कब शुरू हो गई। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं ना, केवल हिस्ट्री को छोड़ करके ये सब काफ़ी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबे या बड़े नहीं हैं, तो इनको आप आराम से ख़त्म कर सकते हो थोड़े ही टाइम पे। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ये आपको पढ़ लेना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इससे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार। अब आर्थिक सुधार में आपको क्या पढ़ना है ये भी आपको बताया जा रहा है कि कृषि सुधार पढ़ना है, ढांचागत सुधार पढ़ना है और श्रम सुधार पढ़ना है। तो गाइस, इसमें से भी 5 क्वेश्चन आपके मस्ट हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। जीएसटी टॉपिक भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ मेन पॉइंट हैं वो आपको पढ़ने हैं। और अब मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ इसकी, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि भारतीय संविधान और लोक प्रशासन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको पढ़ लेना है, नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लेने हैं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ने हैं, ठीक है। संसदीय प्रणाली पढ़ लेनी है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको पढ़ना है। न्यायिक ढांचा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में आप जरूर पढ़ लें, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्था, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। बाकी के एग्जाम में भी मैंने देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद जीएस में देख लेते हैं आपको क्या पढ़ना है। भौतिक विज्ञान, ठीक है, बहुत आपको हाई लेवल की नहीं पढ़ना है, ये जो भी सिलेबस है आपका वो इंटरमीडिएट सिलेबस है, ठीक है। तो आपको इंटरमीडिएट लेवल की ही जनरल साइंस पढ़नी है। और रसायन विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान पढ़ना है और प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अंक गणित पे देख लेते हैं। एलिमेंट्री अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित में क्या क्या, अंक गणित भी जो आपकी होगी ना वो हाई स्कूल लेवल की आएगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगी। तो अंक गणित में आपको पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव के बारे में अच्छी जानकारी रखनी है। परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, साधारण जो इक्वेशन होती हैं, समीकरण, वो आपको पढ़ना है। वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ लीजिएगा, घातांक एवं घात और औसत। मेरे हिसाब से ये जो अंक गणित का सिलेबस है ना वो सबको क्लियर होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे बहुत हार्ड सिलेबस नहीं है, बाकी चीज़ों का भी बहुत हार्ड सिलेबस नहीं है। बाकी चीज़ों में क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, या जो लोग रटने में इंटरेस्ट रखते हैं वो रट लें और जो समझने में इंटरेस्ट रखते हैं वो समझ लें, ठीक है। समझने वाला कभी भी नहीं भूलता है, तो मेरे हिसाब से आपको समझना ही चाहिए। और मैथ में इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैथ में आपको रट्टा नहीं मारना है। अगर आपने ये देखिए, अगर आप इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन है, तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का आइडिया जरूर है। हो सकता है आप इस पर क्लियर ना हो, बट आइडिया जरूर होगा। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है मैथ आपके लिए। सामान्य हिंदी भी बहुत मुश्किल नहीं है। संधि आने हैं तो एक छोटे से बच्चे को भी संधि आती है। आजकल का जो सिलेबस होता है ना इंग्लिश मीडियम स्कूलों का, वो 5th to 8th में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 8 तक का सिलेबस है, ठीक है, हिस्ट्री और उसको छोड़ करके। तो सामान्य हिंदी में आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची और एक शब्द मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द यानी जिनको समानार्थी शब्द बोलते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएंगी। सामान्य अशुद्धियाँ बहुत इजी है, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा और हमेशा आता है। लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, ये थोड़ा सा ध्यान देकर के पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें तो आपकी सब पढ़ी हुई होंगी, केवल रिवीजन की ज़रूरत है। इसके बाद जनरल इंग्लिश आएगी। जनरल इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, उसमें से आपको ग्रामर से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और गद्य और पद्य में से आधारित क्वेश्चन आपको, यानी कि एक पैरा दे दिया जाएगा, उसमें से ढूंढ करके आपको क्वेश्चन लिखने होंगे। तो इससे भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं लॉजिक एंड रीजनिंग पे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। तर्क एवं तर्क शक्ति,
आपको बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, इन सब से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को यहाँ पे। और इस टॉपिक से भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स पे, तो करंट अफेयर्स पे आपको भारतीय एवं वैश्विक यानी इंडिया की करंट अफेयर आपको पढ़नी है एवं वैश्विक अफेयर, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो करंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। देश, राजधानी और मुद्रा में से एक क्वेश्चन आएगा। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय जरूर पढ़िएगा। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको फंसना है। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा इससे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। सारी नहीं पढ़ने हैं, आप कोई भी जनरल नॉलेज की बुक उठा लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट पुस्तकें और उनके लेखक दिए होते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। पुरस्कार एवं विजेता, या फिर तो पुरस्कार एवं विजेता भी देख लीजिएगा अभी करंट पे, और इसके पहले जो आपका पास्ट में हुए हैं खेल से के विजेता और पुरस्कार जिनको मिले हैं वो आप देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यानी हिंदी में भी आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से भी 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई ग्राफ दिया जाएगा, उसकी व्याख्या करनी होगी और विश्लेषण करना होगा, ठीक है। इसी तरह तालिका की व्याख्या में विश्लेषण करना होगा आपको, 10 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, वो देख लेते हैं। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी इंटर लेवल का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी परीक्षा होगी। प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, अब ये देखिए यहाँ पे ये आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हर एक गलत उत्तर पे आपका 1/4 यानी कि 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपने अगर 4 सही किए होंगे, ठीक है, तो वो 4 गलत मान लिए जाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके पेपर दीजिएगा। जो क्वेश्चन पूरे आते हों उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है, तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 60, 70, 75 का स्कोर कर दिया है और कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि सही हो सकते हैं, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने 80-90 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तो फिर आपको तुक्का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपका ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है और सिलेबस बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, ये आपको सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। और चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो गाइस, ये था पेट एग्जाम का सिलेबस। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।